हेलो गाइज, देव एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है और मैं सुनील प्रजापति आप सभी के लिए लॉकडाउन की स्थिति देखते हुए 12th क्लास हिंदी अनिवार्य के प्रत्येक चैप्टर्स का वीडियो लेकर आया हूँ और आप आसानी से आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आएगा। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सब पर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। हिंदी अनिवार्य 12th क्लास का पहला पाठ में संत वाणी के रूप में है, जिसमें 3 संत दिए गए हैं, कबीर, तुलसी और कृपाराम खड़िया। पहला है कबीरदास। कबीरदास जी भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं। शाखा प्रेमाश्रयी ज्ञानाश्रयी 2 हैं। काल का विभाजन भी अनेक कवियों ने अलग किया, लेकिन भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनका लालन पालन नीरू नीमा नामक दंपति ने किया था। आध्यात्मिक चिंतन के कारण वो ज्ञान प्राप्त हुआ। अनपढ़ थे। इन्होंने बाह्य आडंबर, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच आदि सबको खंडन किया और बहुदेववाद का विरोध किया, एकेश्वरवाद का समर्थन किया। इनकी रचनाएं बीजक में संकलित हैं। 3 रचनाएं साकी, शब्द, रेमनी। इस तरह संत काव्य में इनका नाम अग्रणी ले रहता है। 12th क्लास में कुछ दोहे इनके शामिल किए गए हैं, जो इस प्रकार है। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार, कबीरा निश्चय किया विचार। कबीरदास जी कहते हैं त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, कि हमें मनुष्य को जो कुछ त्याग करना है उसको सब कुछ को एक बार में ही त्याग कर देना चाहिए। यदि कोई चीज़ किसी को अर्पित करनी है, देनी है, तो उसको एक बार में ही दे देना चाहिए, सब प्रभु का। और हमें देते समय ये निश्चय कर लेना चाहिए कि जो भी मेरे पास है वो मेरा नहीं है, ये सब किसका है? ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर का ही है। मैं मेरा कुछ भी दान नहीं करना हूँ, मेरा कुछ भी नहीं त्याग रहा हूँ, मैं ईश्वर का दिया हुआ ही त्याग रहा हूँ। इसमें ज्ञान चेतना की भक्ति निष्ठा की वंदना की गई है। दूसरा दोहा है, सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजे नाही, हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे जाही, कबीरा नीर सो त्यागे जाही। कबीरदास जी कहते हैं सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजे नाही। कहते हैं कि हमें गुणों के महत्व, गुणों की श्रेष्ठता के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, अर्थात हमें गुणों को ग्रहण करना चाहिए। अवगुण लीजे नाही, और हमें अवगुण को त्याग देना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, अवगुणों को कभी भी नहीं अपनाना है। हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे। जिस प्रकार दूध और पानी के मिश्रण में से हंस है, जो दूध, हंस क्षीर को गहत है, दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार हमें भी गुण और अवगुण में से गुण को ग्रहण करना है और अवगुण को त्याग देना चाहिए। इसमें नीर क्षीर विवेक
काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। व्यक्ति को विवेकशील गुणी गुणों को ग्रहण करने का अनुरोध किया है और गुणों को त्यागने का अनुरोध किया है। इसमें विवेकशील हंस को विवेकशील का उपमान बताया गया है और शब्दावली सरल और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग, दृष्टांत सुसंगत है इसके अंदर। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे हिये निज पीव। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे सो कोई कछु कहे, भावे कोई कछु कहे मेरे हिये निज पीव कबीरा, मेरे हिये निज पीव। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति कर्ता भोक्ता होने के अभिमान को त्याग देता है तो उसकी आत्मा सब तरह से सुखी हो जाती है। व्यक्ति अपने अहम घमंड या कर्ता भोक्ता होने का अभिमान को त्याग देता है तो उसकी आत्मा सब तरह से सुखी हो जाती है। चाहे कोई हमसे कुछ भी कहे, परंतु उस समय में आत्मा में अपना प्रिय परमात्मा की अतीव आनंददायक प्रतीत होना चाहिए। अर्थात हे निज पीयू, मतलब प्रिय प्रिय परमात्मा को आनंदित रखना चाहिए अपने हृदय में। जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं हमें सज्जन पुरुष की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसे ज्ञान के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, अर्थात ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। और सज्जन पुरुष की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसे ज्ञान से होती है। उसी प्रकार बाजार में तलवार का मोल करते हैं, न कि उसको रखी जाने वाली म्यान का मोल करते हैं। अर्थात हमें गुणों की श्रेष्ठता, व्यक्ति की साधु लोग श्रेष्ठता के बारे में देखना है, न कि उसकी जाति से। संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल हो। संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल हो। लोहा पारस परसते, सो भी कंचन होय कबीरा, सो भी कंचन हो। कबीरदास जी कहते हैं हमें सज्जन पुरुषों की संगति करनी चाहिए, जो कभी भी बेकार नहीं जाती है, निष्फल नहीं होती है। जिस प्रकार लोहा पारस पत्थर के स्पर्श करने से सोना बन जाता है, उसी प्रकार सज्जन पुरुष की स्पर्श संगति से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो कभी भी बेकार नहीं जाती। मरिए आशा सांपुनी, जिंडसिया संसार, मारिए आशा सांपुनी, जिंडसिया संसार। ताकि औषध तोष है, ये गुरु मंत्र विचार कबीरा, ये गुरु मंत्र विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सभी लोगों को व्यथित बेचैन करने वाली उस दुराशा रूपी सर्पणी को मार देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। उसकी दवा केवल मात्र संतोष है। ये गुरु ने हमें सोच समझकर विचार किया है और हमें इस मंत्र के द्वारा वो दुराशा को समाप्त किया जा सकता है। इसमें गुरु मंत्र का श्रेष्ठ सदगुरु का वचन बताया गया है और इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कागो काको धन हरे, कोयल काको देत,
कागो का को धन हरे, कोयल का को देत। मीठे वचन सुनाए के, जग अपनों कर लेत। कबीरा जग अपनों कर लेत। कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसी को धन नहीं देता है। सॉरी, कौवा किसी के, कागो का को धन हरे, कौवा किसी के धन का हरण नहीं करता है। कोयल का को देत, और कोयल कभी भी किसी को धन नहीं देती है। मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनों। कोये की कर्कश वाणी के कारण सभी लोग उसको आवाज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कोयल की मीठी वाणी का वो सभी को अपना बना लेती है। इसीलिए लोगों को कोयल प्रिय लगती है, कौवा नहीं। इसलिए हमें मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। वाणी का महत्व कबीर ने यहाँ पर बताया है। इसमें अनुप्रास और उपमा का प्रयोग हुआ है। इस तरह कबीरदास जी के दोहे 7 दोहे हैं जो 12th क्लास में प्रयोग किए गए हैं। तो इन दोहों को गहनता से अध्ययन करें और इनके में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं में से बनेंगे। तो हेलो गाइज, मैं अगले वीडियो में आपको इस पार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको का विचार विमर्श करेंगे। और आप इस बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे पाठ के अंदर 3 संत कवि कबीरदास को हमने पढ़ा, फिर तुलसीदास को पढ़ेंगे और कृपाराम खड़िया को पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक।